रिटायर्ड फौजी और उनके भाई के साथ जमीन को लेकर मारपीट की और कार में आग लगाई। ग्वालियर के महाराजपुरा थाना क्षेत्र के शताब्दीपुरम के रहने वाले रिटायर्ड फौजी मातादीन परमार पूर्व सैनिक संगठन के साथ विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के बंगले पर पहुंचे और गुहार लगाई। रिटायर्ड फौजी मातादीन ने बताया कि भद्रौली रेलवे स्टेशन के पास उनकी जमीन है, जिसका न्यायालय में प्रकरण चल रहा है, लेकिन न्यायालय का फैसला आने से पहले ही यह लोग उनकी जमीन पर कब्जा कर रहे थे। रिटायर्ड फौजी मातादीन का आरोप है कि सूचना मिलने पर जब 5 दिसंबर को अपने भाई गोपी परमार के साथ वह वहां पहुंचे तो उनकी जमीन पर अन्नी और वीरेंद्र कुशवाहा, ध्रुव कुशवाहा, श्याम कुशवाहा, जितेंद्र राजावत और रामवीर राजावत उनकी जमीन पर बाउंड्री वॉल बनवा रहे थे। जब उन्होंने बाउंड्री वॉल बनाने का विरोध किया तो पहले तो उन्होंने गाली गलौज करना शुरू की और उसके बाद में लोहे का सरिया लेकर दोनों भाइयों पर हमला कर दिया, जिसमें मातादीन गंभीर रूप से घायल हो गए। इतना ही नहीं, उन्होंने उनकी कार की तोड़फोड़ कर दी और तोड़फोड़ कर उसमें आग लगा दी। वहीं मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें मातादीन और उसके भाई के साथ वह लोग मारपीट करते हुए दिखाई दे रहे। वहीं पुलिस ने मातादीन की शिकायत पर अन्नी और वीरेंद्र कुशवाहा, ध्रुव कुशवाहा, श्याम कुशवाहा, जितेंद्र राजावत और रामवीर राजावत के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। ग्वालियर अभी तक को जानकारी देते हुए पीड़ित मातादीन परमार व एडिशनल एसपी निरंजन शर्मा ने कहा, 7 बिस्वा एक जगह थी जिस पर वो अवैध रूप से बाउंड्री करने की कोशिश कर रहे थे, जिसका न्यायालय में प्रकरण चल रहा था। इन्हीं के द्वारा आपके नाम से रजिस्ट्री पूर्व में मेरे नाम थी और उसमें से 2 बिस्वा फ्रंट की इन्होंने बाद में रजिस्ट्री करा ली थी। इन्हीं के गांव का था विक्रेता तो। और उसके बाद मुझे सूचना मिली कि ये बाउंड्री कर रहे हैं तो मैं वहाँ पर गया और मैंने लोकेशन पे जाके 100 डायल को कॉल करा। 100 डायल को कॉल करते हुए इन्होंने सुना मुझे और इन्होंने बोला तुम्हारी गाली देके कि ऐसा करते हैं, और लोग जो छुपा के बिठाए थे उनको बुला दिया। तो मेरे साथ जितेंद्र तोमर थे, उन्होंने बोला यहाँ से भाग लो, बहुत लोग हैं। तो हम वहाँ से गाड़ी स्टार्ट करके भागने लगे और 100 मीटर आगे चलते ही रामवीर राजावत ने आगे स्कूटर लगा के बोला कि नहीं आपसे बात करनी है, कुछ नहीं होगा, 2 मिनट रुको। और जैसे ही गाड़ी रोकी वैसे ही इन्होंने लाठियाँ, डंडे और कुल्हाड़ी वुलाड़ी गाड़ी की बोनट में मारी और हमको खींच के मारपीट शुरू कर दी। उसके बाद में ये बहुत देर तक हमको मारते रहे। किसी तरह वहाँ से राजू तोमर बाइक लेके पहुँचा और वो हमको बाइक पे बैठा के थाने ले आया। तब तक बाइक पे बैठे तब तक ये लोग मारते रहे वहाँ। उसके बाद थाने में आने के बाद इन्होंने राजीनामे के लिए दबाव बनाया, FIR ना होने की कोशिश की और राजीनामे के लिए मैंने बोल भी दिया था, लेकिन ये कि उसके बाद इन्होंने जाके गाड़ी में आग लगा दी। पुलिस ने रात को जब तक मैं अकेला था तब तक कोई सुनवाई नहीं करी। पूर्व सैनिक कल्याण संगठन वहां पर पहुंचा लगभग 300-400 आदमियों को लेके। तब पूर्व सैनिक कल्याण संगठन के दबाव से या यूं कह लो कि उनकी कोशिशों से उन्होंने FIR दर्ज करी, लेकिन उचित रूप से FIR दर्ज नहीं करी। जो धाराएं लगनी चाहिए थी वो धाराएं नहीं लगाई। आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी ने आश्वासन दिया है कि उचित न्याय दिलाया जाएगा। महाराजपुरा थाना क्षेत्र में जो है एक जमीन के विवाद को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा मारपीट हुआ। उसमें से रिटायर्ड फौजी की रिपोर्ट पर से जो है अपराध पंजीबद्ध किया गया है। प्रकरण में विवेचना की जा रही है और फौजी जो रिटायर्ड फौजी हैं उनके द्वारा कल पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आवेदन भी दिया गया है कि उसमें वैधानिक कार्रवाई की जाए। तो उस संबंध में थाना प्रभारी को निर्देशित किया गया है वैधानिक कार्रवाई करने हेतु।